नमस्कार छात्रों। उस दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाया था आपके लिए। उसमें संधि और संधि की परिभाषा आपको बताई गई थी कि संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार क्या हैं और संधि के उदाहरण कैसे कैसे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो संधि थी, जिसमें पहली संधि स्वर संधि है। मैंने आपको बताया था कि जब समान स्वर के बाद में समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा। अब यहां तात्पर्य यह है कि समान स्वर समान स्वर का मतलब यह है कि जैसे यानी अ और ए के बाद में अ और अ ही आना चाहिए। इसी तरह से ई और ई के बाद में ई ही आनी चाहिए, ई या ई ही आनी चाहिए। उ और उ के बाद में उ या उ ही आना चाहिए। ये समान स्वर हुए। समान का मतलब यही है, अगर इसके बाद में ये नहीं आए, अगर ये आ जाते हैं तो वो ये संधि दीर्घ संधि का उदाहरण ना होकर के किसी और संधि के उदाहरण में वो चली जाएगी। अब मैंने आपको ये कहा था कि जैसे बताया था कि जैसे अ धन अ, यानी ये भी आ ही होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह है अधिक, अधिक धन अधिक। अब चूंकि दोनों तरफ ही स्वर है, यहाँ पर ये अ है, यहाँ पर ये अ है, यहाँ पर ये आ होगा, अर्थात आ की मात्रा होगी और ये बन जाएगा अधिकाधिक। अधिकाधिक। अब कई बार ये होता है कि एक संधि को थोड़ा कम पढ़ने की वजह से दूसरी संधि में हम परिगणित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अब है धन अरण्य। कई छात्र ये बोल देते हैं कि सर जहां पर ये आ गया इसका मतलब वो यण संधि हो गई, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर हो गया अभयारण्य, अभयारण्य। कई बार हमारी कक्षाओं में 6ठी 7ठी 8ठी हो या कंपटीशन कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां पर भी शब्द भी आ जाते हैं, संधि भी आ जाती है कि कौन सा शब्द सही है। तो आपने देखा होगा व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो संधि के अंतर्गत हम किसी शब्द की शुद्धता का मापन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बच्चे जो कह देते हैं कि अभयारण्य ये सही है, और जब हमारे सामने विकल्प होता है तो हम इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये सही है, ये सही है, और अधिकांश बच्चे इसको सही कर देते हैं। परंतु सही यह है क्योंकि संधि इसमें यह है, अ धन अ बराबर आ, अर्थात ये में आ की मात्रा हुई तो यहां पर आ की मात्रा लग गई, अभयारण्य। इसी तरह से आग्नेयास्त्र है, आग्नेय धन अस्त्र। ये मैंने ये वाले उदाहरण इसलिए लिए हैं क्योंकि ये में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं कि सर ये आया है इसका मतलब यण संधि है, जबकि ऐसा नहीं होता और ये मिलकर के आग्नेयास्त्र बन जाता, आग्नेयास्त्र। अब देखिए इससे आगे दूसरा उदाहरण हम ये लेते हैं कि मैंने अ और अ का उदाहरण बता दिया। अब लेंगे हम उदाहरण अ और आ का। अ धन आ, अर्थात ये भी आ ही होगा। मैं केवल अभी अ के उदाहरण दे रहा हूं, ई और उ के बाद में लूंगा। तो अ और आ, जैसे धर्मात्मा है, धर्मात्मा, तो इसमें धर्म इधर और आत्मा उधर, धर्मात्मा। अर्थात यहां पर अ और यहां पर आ और बराबर ये आ मात्रा आ की जो यहां पर लगी हुई है धर्मात्मा में। दूसरा उदाहरण है पंचधन आयत। अब देखिए पंच इधर है, आयत उधर है, इसमें भी अ है और इसमें भी आ है और ये दोनों मिलकर के आ बन गए हैं।
ये ए और आ के उदाहरण है। दूसरी तरफ जैसे शरणागत है, शरणागत, अब इसमें वही है। अब इसमें संधि विग्रह कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, विच्छेद और विग्रह एक ही बात है। तो ये शरण धन आगत, शरणागत। अब अगला जो उदाहरण है देखिए, कई बार रत्नाकर अर्थ भी पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो रत्नाकर यानी सागर का पर्यायवाची है, और रत्न धन आकर, आकर यानी खजाना, जहां खजाना मिलता है रत्नों का उसे रत्नाकर, अर्थात इसको समंदर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब हम आगे उदाहरण लेंगे आ और ए का। ए और आ का हमने ले लिया, अब आ और ए का उदाहरण लेंगे। आ धन ए, अर्थात ये भी आ ही बनता है। अब आ और ए, जैसे इधर लिख लेते हैं उदाहरण, द्वारकाधीश। अब इस द्वारकाधीश का हमें संधि विच्छेद करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इधर आ गया द्वारका और इधर आ गया अधीश। अधीश यानी शासक, द्वारका के अधीश, इसमें आ, इसमें ए बराबर आ, अर्थात आ की मात्रा, द्वारकाधीश। इसी तरह से रत्नावली, रत्ना धन औली, रत्नावली। तो इसमें भी आ और इसमें भी ए बराबर वही आ। इस तरह से यानी सब देखिए, समान स्वर का मतलब यही है कि ए ही हाथ आ रहा आगे पीछे, कहीं पर ई या ऊ नहीं है। जहां पर ई होंगे वहां पर ई आएंगे, और जहां पर ऊ होगा वहां पर ऊ आएगा स्वर। इसके अलावा अगर दूसरे स्वर आते हैं तो वो संधि दूसरी संधि में चली जाएगी, दूसरी संधि का वो उदाहरण हो जाएगा। अब हम जैसे आ और आ का उदाहरण ले लेते हैं। आ धन आ बराबर आ, अर्थात वही आ की माने हर कंडीशन में, हर स्थिति में आ ही होगा। देखिए आत्मानंद, आत्मानंद का आत्माधन आनंद, अर्थात ये उदाहरण है आ और आ का। आ धन आ बराबर आ का उदाहरण है। आत्मा नंद, आत्माधन आनंद। देखिए आत्मा और आनंद, आ और आ। कई जैसे मान लो हम अगर यूं दे दें परीक्षा में, आत्मा आनंद, आनंद न दे करके, जैसे आत्मा धन नंद, आत्म धन नंद, तो उस स्थिति में पूछते हैं कि सही कौन सा है। तो चूंकि संधि हम पढ़े हुए, क्योंकि यहाँ पर तो ए और स्वर है नहीं, यहाँ पर व्यंजन आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारी नियम की पूर्ति ये वाला शब्द, ये वाला जो शब्द है वो कर रहा है आ और आ बराबर आ। तो यहाँ पर हो जाता है आत्मा धन आनंद, और आपका हुआ आत्मानंद। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए, ये हमारे हुए ए के उदाहरण, सारे के सारे ए के उदाहरण। जैसे वार्तालाप है, वार्ता धन आलाप, आलाप यानी भी बातचीत ही होता है। इसी तरह से इधर जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं ई और ई का, यानी अगर छोटी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई ही होगी, अर्थात बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी। इसका ये नियम है। नाम इसका क्या है, दीर्घ है, यानी इधर छोटी हो बड़ी हो, किसी भी कंडीशन हो, हर स्थिति में वो बड़ी ही रहेगी। जैसे प्रतीक है, कई जगह प्रतीक यूं लिख देते हैं, कई जगह प्रतीक यूं लिख देते हैं। तो कौन सा सही है, अगर हमें संधि का ज्ञान नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं, परंतु चूंकि प्रति धन इक, तो ये प्रतीक हो गया। कई जगह एक जाना पहचाना शब्द है रविंद्र, जिसको बिना संधि के ज्ञान के रविंद्र यूं कर देते हैं, जबकि रविंद्र होता है ये
रविंद्र मतलब रवि और इंद्र। तो छोटी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई, अर्थात बड़ी ई की मात्रा रविंद्र। इसी तरह से आप देख लीजिए, रवीश है, रवि धन ईश है या अभि धन इष्ट है, अभिष्ट। ये जो शब्द है, एक शब्द जो अभी मैंने आपको बताया अभिष्ट। इस अभिष्ट के देखिए, ये शब्द ये है, अभिष्ट शब्द ये है। और कई बार हम इस अभिष्ट शब्द को भी जैसे लिख देते हैं कि अभिष्ट और अभिष्ट में कौन सा सही है। अब चूंकि अब दे देते हैं कि ये अभी और ये इष्ट है, या ये अभी और वो इष्ट है। चूंकि अगर हमने संधि पढ़ी है तो छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ी ई अर्थात बड़ी ई की मात्रा है। और हमारा सही एकदम एग्जैक्ट जो शब्द होगा वो होगा अभिष्ट। हमारा अभिष्ट भी यही है और सही अभिष्ट भी यही है। धन्यवाद।